उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में चिट पीले रंग का ये मासूम सा फूल फरवरी मार्च में अपनी छटा बिखेरता है। सीढ़ीनुमा खेतों की मुंडेरों पर, पहाड़ों की तलहटी पर या फिर जंगल चारागाहों के साथ रास्तों पर भी आसानी से दिखने वाला ये फूल खुद में पहाड़ों की रौनक भी है और पहचान भी। न जाने कितनी सदियों से कितने ही गीत इस प्यारे से फूल को आधार बनाकर गाए गए, कितने ही कथाओं के कथानक इसकी बुनियाद से जुड़े हैं। फ्योली खुद में उत्तराखंडी लोक जीवन की नायिका भी है और प्रेरणा भी। रैन वंडिटिया इंडिका बॉटनिकल नेम वाले इस पौधे की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। झाड़ियों के बीच संघर्ष करता ये पौधा इससे भी लंबा हो सकता है। रंगीली बसंत आते ही धरती पर यह किसी चित्रकार की खूबसूरत कलाकृति की तरह लहराने लगती है। फ्योली सुंदर तो है, पर सौंदर्य के साथ इसमें कई गुण भी मौजूद हैं। इस प्यारे से फूल में हर परिस्थितियों में 5 ही पंखुड़ियाँ होती हैं। फ्योली का पौधा बड़ी विषम परिस्थितियों में भी उगता है और फूलता है। कभी कभी तो यह पथरीली सी चट्टान, सूखी से दिखने वाली धरती पर भी ऐसा ही खिलता है जैसे कह रहा हो कि कोई नहीं, ग्रीष्म वर्षा शीत सब परिस्थितियों में खिलती रहूँगी, मुस्कुराती रहूँगी, महकती रहूँगी। इस पौधे का न कोई संरक्षण करता है, न ही कोई इसके बीजों को बोता है, न कोई माली इस पौधे को सींचता है। यह प्रकृति की गोद में खुद उगता है, खुद बढ़ता है और हर अभाव और कठिनाई परिस्थितियों से संघर्ष करता खुद ही महकता है, खुद ही खिलता है। जीवन की एक बड़ी सीख देता ये प्यारा सा फूल। इसीलिए उत्तराखंड के जनमानस के लोक दिलों में बसता है कि हर उत्तराखंडी, विशेषकर इस प्यारे से राज्य की आर्थिकी एवं सामाजिकता की धुरी कही जाने वाली नारी इस अभावग्रस्त एवं उपेक्षित फूल में खुद की छवि देखती है। इसीलिए फ्योली प्रतीक है जन सामान्य की। फ्योली प्रतीक है सर्वग्राह्यता की, सर्वहारा की। न कोई आडंबर, न कोई तड़क फड़क। अपनी जमी से ऐसी हमदर्दी की उसे उखाड़ दें तो दूसरी जगहों पर मुरझा जाती है। इस पर एक कहानी है कि एक अद्वितीय सुंदरी लड़की थी। एक बार उनके गांव में एक राजकुमार आया। फ्योली के सौंदर्य पर मोहित उस राजकुमार ने फ्योली से विवाह का प्रस्ताव रखा और फ्योली से विवाह कर दिया। फ्योली को राजमहल की चटक फटक पसंद नहीं आई, ना ही राजमहल के कायदे कानून रास आए। अपने मायके की याद में फ्योली मुरझाने लगी। उसने मायके जाने की जिद की, पर राजघराने के कायदे कानून आड़े आए। फ्योली अपने भाई बहन, गांव, खेत खलियान, सखी सहेलियों को याद करते करते बीमार हो गई और वक्त के थपेड़ों को झेलते झेलते फ्योली के प्राण पखेरु उड़ गए। फ्योली की इच्छानुसार उसे उसके गांव में दफनाया गया। कहते हैं कि वहाँ पर इसी नाम का एक प्यारा सा पौधा उगा, जिस पर चैत की छटा में महकते हुए नन्हे से लेकिन बहुत से प्यारे फूल खिलते हैं और उसी को आज भी फ्योली कहा जाता है। यह है चमोली पोखरी विकासखंड का अपना प्यारा सा गांव चोपड़ा। फरवरी माह का उत्तरार्ध है। आजकल खेतों में खरीफ की फसल बोने से पहले जो तैयारी की जाती है, यानी कि हल लगाया जा रहा है और उसकी जो मिट्टी है उसको भुरभुरा किया जा रहा है। हमारी भाषा में इसको बाणी कमौनी बोलते हैं। कुदाल से खरपतवार और उसकी जड़ों को उखाड़कर साफ किया जाता है। काफ़ी कठिन काम है ये। इसके बाद इसमें धान, झंगोरा, तिल आदि फसलें बोई जाती हैं। पहले कौनी भी बोई जाती थी। वक्त के साथ आजकल जो है कौनी यदा कदा ही दिखने को मिलती है। कौनी को संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। बड़ा पौष्टिक अनाज है ये, मोटा अनाज। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि पूरे गढ़वाल कुमाऊं की जो आर्थिकी है
सामाजिक संरचना है, ये महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी धुरी में महिलाएं हैं, नारी शक्ति है। तो देखने को आप सब जगह यही मिलता है कि ज़्यादातर काम महिलाओं के हिस्से में आते हैं। वही यहाँ की जो कार्य होते हैं, खेती बाड़ी, पशुपालन, जल जंगल, वही निभाते हैं। और ये स्क्रीन पे नौली गांव की ये महिलाएं सुदूर क्षेत्रों से घास लेकर के अपने घर की ओर आ रही हैं। और इधर जलाऊ लकड़ी पशुओं को लेकर के यहाँ भी महिलाएं ही आपको दिख रही हैं कि इस तरह से जोते जाते हैं खेत। बैल भी बड़ी भूमिका निभाता है कृषि कार्य में, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब बैल बहुत कम रह गए हैं। पहले हर गांव में हर परिवार एक जोड़ी बैल जरूर पालता था, लेकिन धीरे धीरे फैशन कुछ ऐसा हो गया है कि लोगों का ध्यान अब खेती से थोड़ा उखड़ने लगा है। ये जुते हुए खेत कितने प्यारे खेत हैं। धीरे धीरे लोग खेती को एक गौण कार्य समझ रहे हैं। और अभी 6:30 बज रहा है। हमारे गांव से ये पोखरी का हिस्सा है, पोखरी वाला क्षेत्र। और ये चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो अपनी पूर्ण छटा पे है, बहुत ही शानदार उपग्रह है। इसकी रोशनी, इसकी ज्योति, इसकी चमक ये पोखरी है। और एक बार पुनः अपने खेतों की तरफ, जहाँ तहाँ आपको खेतों में काम करती हुई महिलाएं ही मिलेंगी, घास लाती हुई, खेतों का काम करती हुई, जंगल से लकड़ी लाती हुई। हमारी आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी हैं नारियाँ। ये था गांव पे आधारित मेरा तो ब्लॉग। आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।